स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है। चलें सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो कल हम लोग जो टेस्ट कर रहे थे उसके अंदर जो है वो मैं ना कुछ दिन पहले देख रही थी कि ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं इस मॉड्यूल में, ठीक है, वो किस तरह के आते हैं, सही है। तो मैंने जो देखा उसमें ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब ये कि हमारे वही होते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी करके जो है वो दे देते हैं, ठीक है। मेजर चीज़ ये है कि हमने ज्योमेट्री के क्वेश्चन को जो है वो अंडरस्टैंड करना है, सही है। बाकी क्वेश्चन के अंदर वही एरिया होता है रेक्टेंगल का, वही ट्रायंगल का, वही स्फेयर का होता है, वही क्यूब का होता है, वही मतलब वही जो बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, सिर्फ सारी की सारी जो है वो वही यूज़ होती है। बट क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी करके जो है वो हमें दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐड किए थे ज्योमेट्री के, ताकि जब तक हम लोगों ने उस टॉपिक को देखना है हम साथ साथ भी प्रैक्टिस करें, ताकि अंदाजा हो जाए कि सवाल जो है किस तरह से आते हैं। अगर आप लोग जो है वो बुक भी पढ़ेंगे ना, जीआरई की जो ऑफिशियल है, ठीक है, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो है वो लिखी हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग वो भी पढ़े ना, तो आपके काफ़ी काफ़ी सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, सही है। तो आज जो है पहले हम लोग इन सवालों को देखते हैं सबको, ठीक है, इन सब क्वेश्चंस को, ठीक है, सॉल्व करके फिर जो है वो हम लोग अपना जो नेक्स्ट जो पेपर है उसको देखते हैं, ठीक हो गया। तो आप लोगों में से अगर कोई पार्टिसिपेंट जो है वो क्वेश्चन करना चाहे या कुछ भी थोड़ा बहुत बताना चाहे, तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं से कोई मसला भी हो तो रोक के पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, सही है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, ठीक है, वो कह रहा है कि जितनी उसकी ब्रीथ है उसका ट्वाइस है, मतलब अगर ब्रीथ जो है वो 2 है, तो उस ब्रीथ का 2 टाइम्स जो होगा वो हमारे पास उसकी लेंथ होगी, मतलब कि अगर मैं x रखती हूँ तो वो 2x बन जाएगी, सही हो गया। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास एक इफ इट्स पैरामीटर, अगर आप लोगों को क्वेश्चन की समझ ना आए ऐसे रीडिंग से, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं डायग्राम जो है वो भी ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने पहले हमें जो है वो उसकी ब्रीथ और लेंथ दी है रेक्टेंगल की, फिर उसने कहा है कि हमारे पास उसका पेरीमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या करना है कि फाइंड करनी है लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। हम लोगों ने उस रेक्टेंगल की जिसका पेरीमीटर जो है वो 60 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है, सही हो गया। ये जो था ये हमारा जो है वो सवाल है, ठीक हो गया। और अभी अभी जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें उसने गिवन दिया है कि हमारे पास सबसे पहले हम उसकी ब्रीथ लिखते हैं। उसने क्या किया, लेंथ ऑफ ब्रीथ, सॉरी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिवाइस इट्स ब्रीथ। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि उसकी जो ब्रीथ है वो x है, ठीक है, तो फिर लेंथ जो होगी उसकी ब्रीथ का डिवाइस होगी, मतलब कि अगर ब्रीथ x है तो लेंथ 2x हो जाएगी, सही हो गया। फिर उसने हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर उसने कहा हुआ है कि हमारे पास इक्वल है 60 सेंटीमीटर के इक्वल है, और हम लोगों ने फाइंड क्या करनी है, लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, का पेरीमीटर इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस डी, सही हो गया। तो यहाँ पर पेरीमीटर हमें दिया गया है 60 इक्वल है 2 इंटू लेंथ हमारे पास है 2x प्लस एक्स, सही। तो ये बन जाएगा 60 इक्वल है 2x प्लस एक्स, 3x बन जाएगा, और 3x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 6x, सही हो गया। और जब मैं इसको डिवाइड करूँ 60 को 6 पे, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10 इक्वल है x, सही। अब हमारे पास यहाँ पर x जो था, अगर हम लोग देखें जो हमें गिवन दिया गया है, वो x जो है वो इक्वल है b के, तो मैं कहती हूँ कि b जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 10 बाई इक्वेटिंग द इक्वेशंस, ठीक हो गया, कंपेयर करके बी 10 आ गया। अब मैं एल की वैल्यू निकालूं, लेंथ, तो लेंथ है हमारे पास इक्वल है 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास x जो है कितना है 10, तो 2 इंटू 10 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 20, मतलब ये कि हमारे पास ब्रीथ जो है वो 10 है और लेंथ जो है वो 20 है, सही है। अगर हम लोग ये वैल्यू भी देखें तो यहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि जितनी उस रेक्टेंगल की ब्रीथ है उसका डिवाइस जो है हमारे पास उसकी लेंथ है, ठीक हो गया। और अगर
किसी को कोई मसला हो तो आप लोग जो है पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है। इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 200 सेंटीमीटर, हम लोग जो है वो यहाँ साथ साथ जो है लिख देते हैं। हमारे पास रेक्टेंगल का जो एरिया है वो उसने कहा है कि इस इक्वल है 200 सेंटीमीटर के इक्वल, और उसका जो पेरीमीटर है वो इक्वल है हमारे पास 60 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक हो गया। उसने कहा कि आपने इस हमारे पास एरिया भी गिवन है और साथ में हमारे पास उसकी जो पेरीमीटर है वो भी गिवन है, और हमें उसने कह दिया कि आप लोगों ने इसकी जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ और ब्रीथ जो है वो फाइंड करना है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास हम लोग देखें। ठीक है। अलजेब्रिक इनसे जो है वो हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उससे जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से हम लोग जो है वो इक्वेशंस दो आ जाती हैं तो हम लोग जो है उनको साइमल्टेनियसली जब सॉल्व कर लेते हैं या सब्स्टिट्यूशन करके। ठीक हो गया। तो कुछ एरिया जो होता है हमारे पास इसका क्या कहते हैं रेक्टेंगल का, वो इक्वल होता है हमारे पास लेंथ क्रॉस ब्रीथ। ठीक हो गया। और जो हमारे पास होता है पेरीमीटर वो अभी हम लोगों ने देखा होता है इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। सही। अच्छा जी। तो अगर मैं ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूँ आ जाएगी मेरे पास 200 इक्वल है लेंथ क्रॉस ब्रीथ, और पेरीमीटर जो है वो मेरे पास है 60। ठीक है। तो वो आ जाएगा 60 इक्वल है टू, सॉरी 60 इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। इसको मैं यहाँ कर लेती हूँ ताकि इजीली जो है वो नजर आ जाए। सही हो गया। अब ये जो मेरे पास एरिया वाली इक्वेशन है, मतलब जो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन से मैं जो है वो क्या करूँगी कि एल या बी की वैल्यू जो है वो निकाल लूँगी कुछ इस तरह से कि 200 को मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं कोई एक वैल्यू निकाल लेती हूँ। 200 डिवाइडेड बाय एल इक्वल है बी। सही हो गया। अब ये जो बी की इक्वेशन होगी इसको मैं क्या करूँगी, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, 60 इक्वल टू इंटू एल प्लस बी इसके अंदर पुट करूँगी। ठीक है। और यहाँ से फिर मेरे पास इसको सॉल्व करके एंड पे मेरे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी बी की। ठीक हो गया। अब बी की जो वैल्यूज आएंगी, दो आए एक आए, ठीक है, उसको मैं फिर से पुट करूँगी अपनी इस इक्वेशन में। ठीक है। और यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग मुझे बताएं कि ये सॉल्व हो जाएगा या फिर इसे मैं कर दूँ। हो जाएगा सॉल्व। चलें ठीक है, सही होगा। ठीक है। आगे बस इन इक्वेशंस को जब साइमल्टेनियसली एक में वैल्यू पुट करके वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उसको दूसरे में आप लोग ने जो है वो पुट कर लेना। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास ये 13 क्वेश्चन है उसमें कहता है कि हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, उसका जो एरिया है वो है 5184 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। हमारे पास एरिया गिवन है एक स्क्वायर का। ठीक है। यहाँ तक उसने स्क्वायर की बात किया। नेक्स्ट वो जो बात कर रहा है वो कर रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड की, मतलब कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उसकी जो लेंथ है वो डिवाइस है उसकी ब्रीथ के, मतलब जितनी उसकी ब्रीथ है उसका जो 2 टाइम्स लें हम लोग तो उसकी हमारे पास बन जाएगी लेंथ। ठीक हो गया। ये रेक्टेंगल की बात हो रही है। ठीक है। अभी रेक्टेंगल की ही बात हो रही है। और फिर कहते हैं कि उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, जितना हमारे पास उस स्क्वायर का पेरीमीटर है। हम लोग जो है वो 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
जी। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी वो है कि हमारे पास एक ए स्क्वायर है, उसका एरिया जो है वो 5184 मीटर स्क्वायर है, सही हो गया। सेकंड में बात करें कि एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 2x ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब उसके ब्रेथ का 2 टाइम्स है, ठीक है। और फिर उस रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर है वो इक्वल है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। मतलब जितना पेरीमीटर स्क्वायर का उतना ही पेरीमीटर जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल है। उसने कहा है कि आप जो है वो फाइंड करें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। जो हमारे पास रेक्टेंगल दी गई है उसका एरिया फाइंड करके मुझे दें, ठीक है। तो अभी इस सवाल को जो है वो हम लोग सही होगा, बस मुझे ये रेस करने दें। क्वेश्चन में तो किसी को कोई मसला नहीं है ना, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। जी। सबसे पहले उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, जो कि हमारे पास इक्वल है 5 1 ने करके हमारे पास एक रेक्टेंगल है वो हमारे पास ट्वाइस उसकी ब्रीथ के। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि उसकी जो ब्रीथ है वो है हमारे पास x, ठीक है। तो उसकी लेंथ जो है वो इक्वल होगी हमारे पास 2x। ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि पेरीमीटर ऑफ जो हमारे पास रेक्टेंगल है वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा कि आप लोग हम लोगों ने जो है वो फाइंड करना है एरिया किसका, रेक्टेंगल का, ठीक हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना, ठीक हो गया। हमारे पास कितनी चीजें गिवन है, एक हमारे पास एरिया गिवन है और दूसरी हमारे पास दिया गया है हम क्या कहते हैं उसकी क्या कहते हैं लेंथ और ब्रेथ दी गई है, ठीक है। और उसके बाद कहा गया कि उसका जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब एक तरीका जो होता है अगर हमारे पास कुछ भी गिवन ना हो, एरिया फाइंड करने का ये होता है कि अगर हमारे पास पेरीमीटर उस चीज का गिवन हो तो हम लोग उससे जो है वो फाइंड कर लेते हैं एरिया, क्योंकि पेरीमीटर के अंदर भी लेंथ और ब्रीथ यूज होती है और एरिया के अंदर भी लेंथ और ब्रीथ यूज होती है, ठीक है। तो पेरीमीटर गिवन हो तो वहां से हम लोग जो है वो वैल्यूज एरिया की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक होगा। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। तो वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, वो भी हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। बस उसने ये कहा कि इक्वल है। तो अब स्क्वायर का जो पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं उसका फार्मूला आता है हमारे पास, जैसा कि हम सबको पता है कि स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो 4 होती हैं और चारों की चारों साइड्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी एस से, एस जो वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर की साइड लेंथ को, ठीक है। चूंकि चारों की लेंथ सेम होती है तो हम कोई एक ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब मेरे पास जो स्क्वायर है उसकी लेंथ भी नहीं है, मतलब किसी भी साइड की लेंथ नहीं है, सिर्फ मेरे पास एरिया है, ठीक है। तो जब भी ये चीज ना आप गौर से सुन लें, ठीक है। जब भी हमारे पास स्क्वायर का एरिया गिवन हो और वहां से हमने उसके किसी एक साइड की जो लेंथ है वो फाइंड करनी हो, ठीक है। तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं कि जो भी उसका एरिया होता है अगर मैं उसका स्क्वायर रूट ले लूं, ठीक है। तो वो मेरे पास आ जाता है उसका उसकी साइड लेंथ आ जाती है, ठीक है। मतलब मैं अपने स्क्वायर के एरिया का स्क्वायर रूट ले लूं तो वो मेरे पास उसकी साइड लेंथ आ जाती है, ठीक है। तो अगर मैं 5184 का स्क्वायर रूट लूँ तो वो उसकी मेरे पास वो आता है हमारे पास 72, जो कि हमारे पास साइड लेंथ है उस स्क्वायर की, ठीक हो गया। अब मेरे पास एस आ गया, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर मैं एस की वैल्यू पुट कर देती हूँ। 4 को 72 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो बन जाता है हमारे पास ये बन जाएगा 472, ये बन जाएगा हमारे पास 288, ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, ठीक है। मतलब ये अब ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आया 288 का, तो यही हमारे पास क्या होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक हो गया। हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आया है 288, मतलब ये कि 288 जो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो इक्वल होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक हो गया। ये बेसिकली यहाँ पर मैंने ये हमारे पास पेरीमीटर है और ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो मैंने बस लिखा, ठीक हो गया। 288 जो है वो इक्वल होगा 2 इंटू लेंथ हमारे पास 2x है और ब्रीथ जो है हमारे पास x है, 2x प्लस x जो है हमारे पास बन जाएगा 3x, ठीक है। और 288 इक्वल है 6x के, ठीक हो गया। और अगर मैं 288 को डिवाइड करूँ 6 पे तो ये मेरे पास आ जाएगा 48, ठीक है। ये 48 आएगा।
अब ये x जो है, अब इस इक्वेशन को, ठीक है, 48 इक्वल है x, और हम लोग जब वो बाय कंप्यूटिंग इक्वेशन, ठीक है, कंपेयरिंग करके जो हमारे पास ब्रीथ बनेगी वो आ जाएगी हमारे पास 48 के, ठीक है, और जो हमारे पास लेंथ बनेगी वो इक्वल होगा 2 क्रॉस x, और x जब हमारे पास है 48, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो है वो लेंथ आ जाएगी। ठीक हो गया, लेंथ चाहिए 2 क्रॉस 48 जो 96 बनता है। अब यहाँ से मेरे पास आ गई लेंथ और ब्रीथ की जो है वो वैल्यूज आ गई हैं, सही हो गया। तो मैंने क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो इक्वल होता है हमारे पास लेंथ क्रॉस ब्रीथ। तो सिंपल मैं 48 क्रॉस 96 करूंगी तो मेरे पास उसका एरिया आ जाएगा। ठीक हो गया, सही होगा। यहाँ तक तो किसी को मसला हो इस सवाल में, या अगर स्टेटमेंट की समझ ना आई हो? चलें जी, ठीक हो गया, चलो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है कि इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िएगा। हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ऑल, अच्छा उसने कहा कि हमारे पास लेंथ और ब्रीथ जो है वो किसी रेक्टेंगल की हम लोग डबल कर दें, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल विल डेट ऑफ न्यू रेक्टेंगल, मतलब ये कि पहले मेरे पास जो रेक्टेंगल थी, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि जो मेरे पास पहले रेक्टेंगल थी, ठीक है, उसकी जो लेंथ थी वो x थी, ठीक है, और उसकी जो ब्रीथ थी वो भी वो थी y, लेट्स सपोज, ठीक है। अब हमने उस, ये ओरिजिनल हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रीथ का कहा गया, ठीक है। वो कहता है कि अगर मैं उस रेक्टेंगल को जो है वो डबल कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं, ठीक है, मतलब ये कि उसकी जो लेंथ है वो 2x हो जाए और उसकी जो ब्रीथ है वो हो जाए हमारे पास 2y। ठीक हो गया। तो फिर वो कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल विल डेट ऑफ न्यू रेक्टेंगल भी। तो जो ओल्ड रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर था, ठीक है, वो इस न्यू रेक्टेंगल वाले पेरीमीटर से कितने टाइम्स है वो ऊपर नीचे होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, कितना होगा, ठीक है। तो अगर इसका पेरीमीटर निकाल लें हम लोग सिंपल, ठीक है, इस वाली का, ठीक है, तो वो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका निकालूं तो वो आएगा 4x प्लस 4y, ठीक है। मतलब ये कि अगर मैं इस वाली का डबल लूं तो इसका पेरीमीटर मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इसका आंसर जो होगा 14y का ये डबल आ जाएगा, ठीक है। कि अगर मैं जो हमारे पास ओरिजिनल रेक्टेंगल थी उसका, इसको मैं डबल करूं उसका पेरीमीटर, तो मेरे पास जो न्यू रेक्टेंगल है वो बन जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है कि द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 यूनिट लेस देन इट्स लेंथ, ठीक है। कहता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी जो ब्रीथ है वो 4 यूनिट लेस है उसकी लेंथ से। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि अगर उसकी लेंथ जो है वो 10 है, ठीक है, लेट्स सपोज लेंथ जो है वो 10 है, तो अगर उस लेंथ में से 4 यूनिट में कम करूंगी तो वो उसकी ब्रीथ बन जाएगी, ठीक है। तो 10 में से मैं 4 यूनिट कम कर दूँ वो 6 बन जाएगा, और वो उस रेक्टेंगल की ब्रीथ होगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि उसकी जो लेंथ है वो x है, ठीक है, तो उसकी ब्रीथ जो होगी वो 4 यूनिट लेस देन उस होगी, 4 यूनिट लेस होगी उसकी क्या कहते हैं क्या कहेंगे इसको, लेंथ से, ठीक है। तो मैं इसमें से जब वो 4 जो है वो माइनस कर देती हूँ, ठीक होगा। आगे उसने जो कहा है वो कहा है कि इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 20 यूनिट्स, ठीक है, उसका जो पेरीमीटर उस रेक्टेंगल का वो है 20, ठीक है। राइट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू मॉडल द अबव सिचुएशंस। अबव सिचुएशन को मॉडल करने के लिए जो इसकी हमारे पास इक्वेशन बनेंगी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, जिस तरह से हम लोगों ने अभी पीछे क्वेश्चन ज्योमेट्री का सॉल्व किया है, हमारे पास कोई ना कोई लीनियर इक्वेशन बन रही थी, ठीक है, और उसमें जो है वो फिर इक्वेशन को कंपेयर करके हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक निकाल रहे थे। कह रहा है कि उसकी जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का जो मॉडल बनेगा उसको जो है वो राइट करें, ज्यूमिंग दैट के लेंथ टू बी के, लेंथ को जो है वो के सपोज कर लें, और ब्रीथ टू बी बी, ठीक है। मतलब ये कि इसको जो है वो मैं के कर लेते ब्रीथ बी है, ठीक हो गया। अब पेरीमीटर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है, पेरीमीटर 20 है वो इक्वल होगा हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, तो ये बन जाएगा 10 इक्वल है लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं देखूं, बेसिकली यहाँ पर मेरे पास है वो इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन जो है वो बन गई है ये वाली, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। कि यहाँ पर अगर मैं एल की वैल्यू पुट करूँ वो है सॉरी के, मैं कह रही के एक्स है, और बी जो है वो एक्स माइनस 4 है, तो ये बन जाएगी मेरे पास 10 इक्वल है 2x माइनस 4। तो एक इक्वेशन मेरी ये बन जाएगी और दूसरी ये बन जाएगी बी वाली, ठीक है। तो आई थिंक
कि ये दोनों जो है वो हमारे पास इस केस में जो है वो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे, ठीक है। और बस यही कहा था, आगे उन्होंने कुछ भी नहीं फाइंड करने को कहा। ठीक होगा। तो ये कुछ ज्योमेट्री के सवाल ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए, कुछ फॉर्मूलाज जो है वो याद हो जाए, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, कि किस तरह से उनको सॉल्व करना है। ठीक हो गया। बाकी अगर ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, जो कल हमने सॉल्व किया था, अगर इसमें कोई मसला हो तो आप लोग हैं पूछ सकते हैं। और उसके अलावा सर अहमद ने भी जो है वो इसकी फुल रीजन जो है वो शेयर की है चैनल पे, तो आप लोग उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर इन क्वेश्चन में किसी को मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग जो है वो फर्दर प्रोसीड करते हैं। सही। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो हम लोग जो है करते हैं, शुरू करते हैं आगे। मुझे एक बात पूछनी है कि जो जी। बुक आपने शेयर किया है, आप टॉपिक वहां से लेती हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस निकालती हैं? बेसिकली जो बुक शेयर की है, मैं वहाँ से जब वो टॉपिक देख वो वहाँ से हम लोग जो है वो टॉपिक भी पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, और अब क्वेश्चन भी जो है वो सारे नहीं मिल जाते ना, कि जिस तरह से काफ़ी टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से पढ़ लेते हैं, और फिर एक वेबसाइट है, उसका मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, मुझे ना याद नहीं रहा, ठीक है। तो मैं वो लिंक शेयर कर देती हूँ, उसके ऊपर जो है वो बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं तीनों मॉड्यूल्स के, ठीक है। तो उसके अलावा आप लोगों को और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो इंटरनेट से मिल जाएंगे, ठीक है, अपने एंड पर एक्सप्लोर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उनकी जो है वो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो जो वेबसाइट है वहाँ से जो है वो टेस्ट वगैरह जो है वो देख लेती हूँ, ठीक है। और फिर देखती हूँ कि ये जो उसके अंदर सवाल हैं, जो हमारा कंटेंट है उसके साथ मिलते हैं कि नहीं, ठीक है। तो तकरीबन वो वही क्वेश्चन होता है, बिकॉज वो प्रैक्टिस बनाने वाली है ना, तो वो मोस्टली जो है वो सारे का सारा कंटेंट ही हमारा इंक्लूड होता है, ठीक है। जिस तरह से जी ठीक। ये वाला टेस्ट है, इसके अंदर ज़्यादातर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है उनको सॉल्व करना है का बताया हुआ ना, ठीक है। और ये भी हमारे कंटेंट का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंटेंट भी क्लियर हो जाता है और प्रैक्टिस जो है वो भी हो जाती है, ठीक। हाँ जी ठीक है। सही हो गया। अब यहाँ पर से करके हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको जो है वो रिड्यूस करें, ठीक है। तो इसको रिड्यूस तो जो है वो आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि न्यूमरेटर में से मैं कॉमन ले लूँ, अगर ए बी स्क्वायर सी, ठीक है। ऊपर वाली जो टर्म है दोनों, उनमें से मैं कॉमन ले लेती हूँ ए स्क्वायर, सॉरी ये लिखना स्क्वायर को लिखना मुश्किल हो जाता है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाली में से मैं कॉमन लूँगी इधर से, ठीक है, ए स्क्वायर बी, ठीक है, इस वाली में से, दोनों में से ए स्क्वायर बी कॉमन लूँगी तो अंदर बच जाएगा ए बी, सॉरी ए बी स्क्वायर सी लूँगी मैं कॉमन, ठीक है। ए बी स्क्वायर सी लूँगी मैं कॉमन, और फिर जो अंदर बचेगा वो बचेगा ए बी प्लस सी, ठीक है। और नीचे ये होगा, तो दोनों के साथ जो है वो मैं कैंसिल करके जो बचेगा वो इन चारों में से जो है वो सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। ये इजीली आप लोगों से हो जाएगा। उसके बाद ये सवाल है कि 5x जो है वो 55 है, और x प्लस वाई जो है वो हमारे पास 23 है, ठीक है। और y माइनस जी जो है वो 2 है। तो हम लोग ने जो ये एक्सप्रेशन दी गई है 2x प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस वाई ओवर जी, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर इसको भी सॉल्व करने की हम लोग करें तो ये भी बहुत इजी है, कि हमें बस गिवन है कि 5x जो है इक्वल है 55, ठीक है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगी 11, ठीक हो गया। दूसरी क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल है 23। तो यहाँ से अगर मेरे पास x की वैल्यू है वो 11 है, 11 प्लस वाई इक्वल है 23, ठीक हो गया। तो y हो जाएगा 23 माइनस 11, तो ये मेरे इक्वल आ जाएगा आई थिंक 12 हो जाएगा जी। सही होगा, वाई 12 आ गया हमारे पास। ये एक्सप्रेशन को देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स की वैल्यू भी होनी चाहिए, वाई की भी होनी चाहिए, और जी की भी होनी चाहिए। एक्स की 11 निकल आई है, वाई की 12 निकल आई है, जी की हम लोग निकालते हैं। जी वाली जो एक्सप्रेशन है वो है वाई माइनस जी इक्वल है 2 के। तो वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 12 है,
12 माइनस जी इक्वल है 2। ठीक हो गया, तो माइनस जी इक्वल है 2 माइनस 4 12। ठीक होगा, तो माइनस जी जो है वो आ जाएगा मेरे पास -10 के, तो जी जो है वो इक्वल आ जाएगा 10। ठीक हो गया, अब ये सारी वैल्यूज हैं वो उधर जो एक्सप्रेशन दी गई है 2x प्लस वाई ओवर जी, इसमें पुट करें 2x प्लस वाई, तो 2x में करूँ तो ये बन जाएगा 22 प्लस वाई जब मेरे पास 12 है, और इसको मैं अगर सारे को डिवाइड करूँ तो किससे करना है, जी से, तो जी मेरे पास 10 है, तो 22 प्लस 10 32, और 32/10 बन जाएगा ये 32/10। और इसको अगर मज़ीद रिड्यूस करूँ मैं तो वो बनेगा मेरे पास सॉरी ये 32 नहीं बनता, ये बनेगा 34। सही हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 17/5 10 to 170 जी 17/5। ठीक हो गया, तो ये जो ऑप्शन बी जो है वो इस केस में जो है वो करेक्ट होगा। ठीक होगा, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर ये है एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल है 0। ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन के भी फैक्टर्स ओपन करूँ। अगर मैं इसके भी फैक्टर ओपन करूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 के, ठीक है, और इसकी जो है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसके भी जो है मैं फैक्टर्स निकालूं, ठीक है, तो फिर इन दोनों में से कोई दोनों ऊपर दोनों टर्म में से ना कोई एक जो है वो कैंसिल भी हो जाएंगी कुछ, और कुछ रिड्यूस फॉर्म होकर आएगी, तो उससे हमें जो है कुछ वैल्यूज एक्स के निकल आएंगे। ठीक है, तो अगर इसको करना हो हमने तो करके ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता है वो इक्वल होता है एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। सही, और इसको मैं जो है वो करती हूँ डिवाइड। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके जो फैक्टर्स होंगे हमारे पास ये बन जाएंगे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, तो इनको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये बनेगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक, ऐसे ही बनेंगे ना x प्लस 2 और x प्लस 3। ऐसे ही बनूंगा। और ये सारी की सारी जो ओवरऑल जो है ये हमारे पास इक्वल है 0 के। अच्छा जी, अब यहाँ से जो है वो यहाँ से x प्लस 2 कैंसिल जो है वो रिमूव हो जाएगा, कट हो जाएगा नीचे वाले के साथ, नीचे जो x प्लस 2 है। ठीक है, सही हो गया, और अब ये बच गया हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 3 इक्वल है 0। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि x माइनस 2 इक्वल है कर दूंगी x प्लस 3 क्रॉस 0, मतलब जो है वो x प्लस 3 जो है वो उसको राइट साइड पे अगर मैं ले आऊँ, ठीक है, तो ये 0 पर टर्म बन जाएगी, और x जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ओके, सही, ऐसे ही होगा ना, और ये ऑप्शन कौन सी है, ए जो है वो करेक्ट होगी। ठीक है, कोई आगे क्वेश्चन है हमारे पास चौथा, हम लोग जो है वो इस टेस्ट को जो है वो 45 मिनट्स तक करते हैं, फिर हम लोग जब वो अपना दूसरा कुछ कंसेप्ट देख लेंगे, क्योंकि अगर रिलेटिवली अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये टेस्ट है वो काफ़ी काफ़ी जो है वो मतलब इसमें जिस तरह से हम लोग पीछे 2-3 सवाल के हैं, मजीद जो है वो इस तरह के मिलेंगे, थोड़े जो है वो एक्सप्रेशन आ जाएंगी, क्या सॉरी स्टेटमेंट्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो बस गौर से मैथ के क्वेश्चन का यही होता है कि हम लोग जो है वो ज़रा ध्यान से अंडरस्टैंड करें, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर जो है वो इन्फॉर्मेशन को निकाल के जो कि हमें गिवन होती है हम लोग कोई फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारे पास दो ही कोई सॉरी एक्सप्रेशन दी गई हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है 34 एंड ए बी ओवर 2 जो है वो 6 है। ठीक है, और उसने क्वांटिटी ए दी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्वांटिटी बी जो है उसने दी है हमें 11। ठीक है, बी तो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो क्वांटिटी ए उसने कहा है वो फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको निकालते हैं कि क्वांटिटी ए की क्या वैल्यू आती है, तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन है। ठीक है, बेसिकली ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो दोनों इक्वल होते हैं।
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, ये एस जो है वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर, बी ए प्लस बी होल स्क्वायर को अगर मैं ओपन करूँ तो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस जी ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ उसने कहा कि हमारे पास ए प्लस बी, ठीक है, तो ये इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर के, ठीक है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की उसने हमें वैल्यू दी है वो 34 हो गई, ठीक होगा। अब हमारे पास जो हमारी क्वांटिटी ए है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी क्वांटिटी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 34 माइनस 2ab, ठीक होगा। अभी भी हमारे पास क्वांटिटी ए की वैल्यू नहीं आई, हमारे पास ये दो सॉरी तो ए बी जो है ये हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स हैं अभी पड़े हुए, ठीक है। तो ए बी की कोई वैल्यू हम लोग जो है यहाँ पुट करते हैं, तो उसने कहा हुआ कि ए बी ओवर 2 जो है वो हमारे पास 6 है, ठीक है। अगर ये वाली एक्सप्रेशन देखूँ मैं, तो उसने कहा हुआ है ए बी ओवर 2 जो है वो 6 है, तो हमारे पास तो ए बी ओवर 2 नहीं ना बन रही, हमारे पास तो बन रही है ए बी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो ए 2 है इसको मैं इस साइड पे राइट साइड पे ले आती हूँ, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 2 16 सॉरी 12, 6 टू 12 यस। तो ए बी की वैल्यू जब वो हमारे पास बन जाएगी 12, ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ पर अपने जो वैल्यू है वो पुट करूँ बी स्क्वायर की, तो आ जाएगी 34 माइनस 6 टू 12 और 12 टू 24 बन जाएगा हमारे पास। तो 34 माइनस 24 आ जाएगा हमारे पास 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब वो आ जाएगा हमारे पास 10 के इक्वल, ठीक होगा। मतलब ये कि क्वांटिटी ए की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 1 सॉरी 10, और जो क्वांटिटी बी की वैल्यू है वो 11 है, ठीक है। तो ऑप्शंस ये हैं कि ऑप्शन में उसने कहा है कि आप लोग बताएं कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटी जो है वो बड़ी है, क्या ये दोनों क्वांटिटीज छोटी हैं या इक्वल हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन जो है इसके रिलेशन से नहीं मिली। तो आप लोग देखकर बता सकते हैं हम लोग इजिली कि क्वांटिटी बी जो है वो ग्रेटर है, ठीक हो गया। आगे उसके बाद जो है सवाल वो ये है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी एंड डी इज 14, ठीक है। ए प्लस बी जो हम लोग साथ साथ जो इसको कर लेते हैं ना, इजी हो जाएगा। इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो है, इसने कहा है कि किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है, 4 टर्म्स है, ठीक है। और अरिथमेटिक मीन का यही होता है कि सम ऑफ टर्म्स सॉरी तमाम टर्म्स को सम करके नंबर ऑफ टर्म्स पे जब डिवाइड कर देते हैं। उसने कहा कि ए बी सी डी का जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है वो 14 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमें दो क्वांटिटीज गिवन है, एक क्वांटिटी ए में इसने कहा कि 32 है, और क्वांटिटी बी जो है वो उसने कहा कि क्वांटिटी बी में हमारे पास आता है अरिथमेटिक मीन ऑफ ए प्लस 3p प्लस 2d, एक टर्म ये है, और दूसरी टर्म ये है a माइनस बी प्लस 2c माइनस 48, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वांटिटी a तो हमारे पास गिवन है, क्वांटिटी b को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें उसने कहा a प्लस 3b प्लस 2d प्लस मतलब अरिथमेटिक मीन लेंगे तो प्लस कर देंगे दोनों टर्म्स को, माइनस b प्लस 2c माइनस 48, ठीक हो गया। तो हम लोग ले रहे हैं अरिथमेटिक मीन, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 2 पे, यस इसको मैंने किया 2 पे डिवाइड, ठीक हो गया। तो अगर हम लोग जो है इसको सॉल्व करें तो ये बनता है, एक ए ये है, ठीक है, और एक ये है, ये बनता है 2a, फिर 3b ये है, और ये माइनस बी है, ठीक है, ये माइनस है। तो 3b माइनस बी 2b हो गया, 2a प्लस 2b हो गया, उसके बाद 2d है और 2c है, ठीक है। तो ये कुछ यूँ बन जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग जब इसको सम करें 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d माइनस 48 माइनस सॉरी 48 बाई 2, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है न्यूमरेटर में, इसको इसका जो है मैं क्या करती हूँ कि इसमें से मैं 2 को कॉमन लूँगी, ठीक है,
तो 2 को कॉमन लूँगी तो मेरे पास जो अगर 2 का कॉमन लूँ तो यहाँ पर बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अगर मैं इस 48 को जो है वो अलहदा ही रहने दूँ, ठीक है, मतलब यूँ कर लूँ 48 को मैं अलहदा रहने देती हूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, और ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये 2 बाहर आ गया और अंदर बन गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसको दोबारा से लिख लेते हैं। वैसे है तो ये बहुत ईजी, बस ज़रा थोड़ा ना इसको वो एनोटेट करना मुश्किल होगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस 48 और इसका ध्यान 2 से, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है वो बनेगी इसकी ये एक्सप्रेशन, ठीक होगा। अब हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी बी को फाइंड करें बेसिकली ना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के भी वैल्यूज़ भी नहीं है हमारे पास, तो उसका अरिथमेटिक मीन है, ठीक है, मतलब ये हमारे पास उसका अरिथमेटिक मीन है। तो मैं क्या करूँगी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यूज़ निकालने के लिए 4 जो है इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाता है हमारे पास 56, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो आ जाएगी 56, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, के सवाल जो है कुछ इसी तरह से जो है वो सॉल्व होगा, ठीक है। 56 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास 112, ठीक है। 112 माइनस 48 किया अगर, आप लोग प्लीज़ गौर कीजिएगा कि क्या ये सही हो रहा है ना। 112 में से मैं अगर 48 को माइनस करूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास 64, ठीक है। और 64 को 2 पे डिवाइड किया जब ओवरऑल हम लोगों ने, ठीक है, तो वो बन जाएगा हमारे पास 32। ये भी 32 आ गया, अच्छा जी, सही है। क्वांटिटी भी हमारे पास 32 ही आई है। हमने कैलकुलेशन सही की है ना, कोई साथ साथ अगर कर रहा है तो बता दे। और क्वांटिटी बी भी जो है वो सॉरी ए जो है वो भी 32 है और क्वांटिटी बी जो है हमारे पास वो भी 32 आई है। तो यूँ हम लोग जो है वो कह सकते हैं कि क्वांटिटी ए, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया, क्वांटिटी एंड बी आर इक्वल, ठीक हो गया। तो ये था इस सवाल में, ये कुछ था, ठीक हो गया। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे टाइम भी 45 हो गए, ठीक है। अगर दूसरा सवाल देखें तो इसमें से मैं ना हल्का सा इसको आप लोगों को बता देती हूँ कि करना क्या है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो ये टर्म दी हुई कि एक्स जो है वो इन बेसिकली हम लोगों ने इन दोनों क्वांटिटीज को जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसने कहा कि एक्स और वाई के आपने जो वैल्यू पुट करनी है वो यूँ करनी है कि एक्स 0 से छोटा लेना है और वाई 0 से बड़ा लेना है, ठीक है। और इन दोनों के अंदर पुट करके, ठीक है, क्यूब के फॉर्मूला यहाँ पर क्वांटिटी में ओवरऑल क्यूब ओपन करना है आपने और क्वांटिटी बी में पर टर्म क्यूब जो है वो ओपन करना है, ठीक है। इनके फार्मूलाज जो है वो इंटरनेट से भी मिल जाएंगे, मैं बता भी देती हूँ। पहली का जो होगा वो होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और जो दूसरी टर्म है क्वांटिटी बी, उसमें है उसका फॉर्मूला होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों क्वांटिटीज के अंदर जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास दोनों क्वांटिटीज की वैल्यू आ जाएंगे और वहाँ से आप लोग जो है आंसर क्लिक कर सकते हैं, सही। और सेम क्वेश्चन नंबर भी यही है। उसके बाद उसने कहा है कि हमारे पास अलजेब्रिक ये एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करनी है, ये इनमें से बेसिकली ये जो प्रॉब्लम अभी दी हुई है ना, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को जो है वो हम लोग कहते हैं वर्ड स्टेटमेंट प्रॉब्लम। मतलब ये कि हमारे ये भी जीआरई के पेपर में आती हैं कि बेसिकली हमें एक स्टेटमेंट दी होती है, ठीक है, और उस स्टेटमेंट से हम लोगों ने जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी होती है, ठीक है। उसने कहा कि स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब हमारे पास एक्स है, ठीक है, उसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3, एक्स के स्क्वायर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। द रिजल्ट हैज 18, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसका रिजल्ट आया 18, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, जिसको मैं उसमें से माइनस कर रही हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट 18 मैंने इसमें से माइनस कर दिया एंड द फाइनल रिजल्ट डिवाइडेड बाय 15। तो जो फाइनल रिजल्ट आया है मेरे पास, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट आया उसको मैंने 15 में से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये इनमें से कोई एक्सप्रेशन होगी वो बन जाएगी। ऑप्शन बी इन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक्स क्यूब माइनस 6 और दूसरी बी वाली जब एक्स प्लस 1 है, ठीक है। उसने कहा कि एक्स को 2 ले लो या 2 से जो है वो छोटा ले लें, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो है वो 2 ही ले लेंगे। तो क्वांटिटी बी की जो वैल्यू आएगी 2 + 1 वो 3 हो जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 3।
और अगर ये जो ऊपर वाली है एक्स क्यूब माइनस 6, तो इसको जो है वो हम लोग कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं, सॉरी, एक्स क्यूब माइनस क्यूब रूट ऑफ 6, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं बनता ना इसका पूरा, तो मैंने इसका जो है वो रूट ले लिया, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 3 को 3 से क्रॉस कराऊँ, कैंसिल कराऊँ, तो ये फिर से 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक टर्म बन जाएगी एक्स क्यूब और दूसरी बन जाएगी माइनस क्यूब रूट ऑफ 6, ठीक हो गया। एक एक्स है और दूसरी क्यूब रूट ऑफ 6 है। इसके ऊपर आप लोग जो है वो फॉर्मूला लगाएं, क्या कहते हैं, एक्स क्यूब, सॉरी, इसका जो फॉर्मूला ओपन होगा वो कुछ इस तरह से ओपन होगा, मैं ना एक बोल देती हूँ, एक दफ़ा वो होगा एक्स माइनस 6, ठीक है, नहीं, वो होगा एक्स माइनस 6, इसका जो ये जो रूट है ये भी आएगा, ठीक, ठीक हो गया। मैम उसने तो और x3 और -6 दिया हुआ है, 6 के ऊपर तो उसने लगाई नहीं है पावर, फिर हम ये फार्मूला क्यों बेसिकली लगाएंगे? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली अच्छा चलें, आप बताएं कि आपके पास जो है आपने सवाल देखा है तो आपके जहन में क्या है कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगना चाहिए, कोई आइडिया? चले चले मैं बताती हूँ, ठीक है। हमारे पास टर्म है एक्स क्यूब माइनस 6, ठीक है। तो मैंने जब इसको देखा तो मेरे माइंड में सबसे पहले यही क्लिक किया था कि मैंने इसके ऊपर फॉर्मूला लगाना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला, ठीक है। तो ये जो 6 है ना, इसको मैं बनाऊंगी अपनी वाई वाली टर्म। इसको मैं वाई वाली टर्म किस तरह से बनाऊंगी कि मैं इस 6 का भी जो है वो क्यूब लूंगी, लेकिन 6 का क्यूब मेरे पास कोई परफेक्ट बनता नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने 6 का जो क्यूब रूट होता है ना, क्यूब रूट 6 का मैंने वो ले लिया। 6 का ये जो बेसिकली 1/3 है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस 6 का क्यूब रूट, ठीक है। 6 की पावर में मैंने लिख दिया है 1/3, ठीक है। अगर मैं इस 3 को इस 3 से कैंसिल करूं तो ये फिर से 6 बन जाएगा, ये फिर से वही 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 वाली एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली अपना जो मैंने फॉर्मूला था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर जो है वो ये 1/3 लगाया, ठीक हो गया, आपको क्लियर हुआ? जी। सही होगा, ठीक होगा। तो ये मेरे पास बन जाएगी एक्स माइनस 6 की पावर में 1/3, और सेम आगे मैं इसको इस तरह से ओपन करूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स 6 की पावर में आ जाएगा 1/3, और 6 का जो मैं स्क्वायर लूँगी तो ये बन जाएगा 6 की पावर में 2/3, ये कुछ यूं बन जाएगा, सही है। अब इसके अंदर आप लोग जो है वो x की वैल्यू पुट करें जो कि 2 हो या 2 से छोटी हो, तो हमारे पास क्वांटिटी ये भी आ जाएगी। और लेट्स सपोज हम उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको क्वांटिटी बी से कंपेयर करें और इनमें से कोई एक जो भी सॉल्विंग इक्वेशन हमारे पास ये है कि आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन करें। बेसिकली रियल सॉल्यूशन उसने यही कहा है कि इसके फैक्टर करके जो जिस तरह से हम लोग एंड पे एक्स की हमारे पास है वो कोई 2 वैल्यूज निकल आती है, ठीक है। तो बेसिकली ये वही कह रहा है कि इस इक्वेशन के लिए जो है वो कितने रियल सॉल्यूशन जो है वो निकलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन कीजिएगा, एक्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, और जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन में जो है वो बनाए थे, जी, जिस तरह से यहाँ पर मैंने बनाए थे ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर्स, सेम आप लोगों ने जो है वो इस वाली के जो है वो फैक्टर्स बनाने, और कोई 2-3 सॉल्यूशंस एक्स के जो है वो आ जाएंगे, तो आप लोगों ने अपने उस जितने सॉल्यूशन आएंगे वही जो आंसर है वो इधर टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये वाली भी इजिली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बस स्क्वायर रूट को जो है वो ओपन करना है, 12 वाली हो जाएगी, ठीक होगा। 13 वाली भी फिर मुझे ना आप लोग सब इस सवाल को देखिएगा, मुझे इसकी समझ नहीं थी आई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 12/7 माइनस 3 और 5, एक एक्सप्रेशन ये है और एक फ्रैक्शन ये है, क्वांटिटीज हैं दो। तो मुझे तो इसकी समझ नहीं आई ना इस सवाल की, मतलब इन जो दोनों को हमने देख के मैं फर्स्ट कुछ भी रिजल्ट जो है वो जी जी मैम वो जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था फ्रैक्शंस को सेपरेट करना और एलसीएम है ना, शायद उस तरह का होगा। ये 2 टर्म्स को पहले एक बनाएंगे फिर चेक करेंगे कि
रिट्राई या नहीं। जिस ओके ठीक होगा, लेकिन सर देखे ना, अगर मैं लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने ये वाली क्वांटिटी एक्सप्रेशन सॉल्व की, तो इससे कोई सवाल जवाब आ गया कोई 10, ठीक है, और मैंने क्वांटिटी बी की जो फ्रैक्शन थी उसको सॉल्व किया, उससे आ गया कोई 30, ठीक है। अब उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आई थिंक मतलब ये ट्रू का मतलब बी क्वांटिटी वही ज्यादा है होगा ना, कि जी सही क्वांटिटी सही बी इज उसी लार्जर। सेंस में ही लेंगे, ठीक होगा, ठीक होगा, सही होगा, बस इनको कंपेयर करना है। उसके बाद जो अगला है सवाल, उसमें उसने कहा है कि हमारे पास इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इज 143, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट रिप्रेजेंट द सम ऑफ दोज टू इंटीजर, ठीक है। उसने कहा कि हमारे पास 143 एक नंबर है, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट इसकी जो दो ये 143 जो है कोई दो डिस्टिंक्ट इंटीजर की प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर हम लोग जो है वो इसकी वो क्या कहते हैं, डिवाइजर चेक कर लें ना, सॉरी फैक्टराइजेशन कर लें या कुछ भी, तो ब्रेक डाउन कर लें, यहाँ यूँ कह लें कि नंबर को ब्रेक कर लें ना, तो इसके जो बनते हैं बनते हैं 11 और 13 जो है, ठीक है। 11 और 13 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो मेरे पास आता है 143 के, 11 और 13 को, सही है। आगे उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट रिप्रेजेंट द सम ऑफ दोज टू इंटीजर्स, कि ये जो ऑप्शन 5 दिए गए हैं इनमें से कौन सा नंबर है जो कि इन दो इंटीजर्स के सम को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता। आई थिंक लाइक सो, मुझे जो समझ आई है, क्या सवाल ऐसे ही है ना, कि जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, जो इन दो 11 और 13 के सम को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता, ऐसा ही है ना सर। आई थिंक तो एक से ज़्यादा होंगे ये, या could not represent some distinct letter could not represent the more than two options होंगे ये। सम, ये जो यहाँ उसने कहा है सम ऑफ दोज टू इंटीजर, ये मेरे आई थिंक इन्हीं दो इंटीजर की बात हो रही है, एम आई राइट? जी यही दो इंटीजर हैं, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो ऑप्शंस होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे, क्योंकि 11 और 13 का सम लिया जाए 24 आएगा, वो तो राइट है, उसके अलावा तो कोई और नहीं आ सकता। सही सही, तो ओके होगा, ठीक होगा। हाँ वैसे मुझे याद आ गया हमें कि जो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोगों ने जो है वो मोर देन वन ऑप्शन जब वो सिलेक्ट करने थे, तो हमें भी ये उस टाइप का हो ना, क्योंकि 24 11 13 जी को सम करें तो वो 24 आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, बाकी सारे हो जाएंगे, सही हो गया। तो इसमें मोर देन वन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर 15 में है कि अ केक ऑर्डर कॉस्ट $45.40 बिफोर टैक्स, ठीक है। कोई बंदा जो है वो क्या कहते हैं केक ऑर्डर करता है, उसकी जो प्राइस है वो $45 है टैक्स से पहले, ठीक है। वो कहता है कि अगर उस प्राइस पे केक की उस प्राइस पे जो है वो 6.5% का जो है वो टैक्स जो है वो अप्लाई करते हैं, तो टैक्स के बाद केक की जो क्या प्राइस होगी, ठीक है। तो वो प्राइस हम लोगों ने जो है वो बहुत दफ़ा इसको जो है वो किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी कि 45.40 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगी 6.5% से, ठीक है, 6.5% से, ठीक है। इससे जो आंसर आएगा लाइक समथिंग हम लोग कहते हैं कि कोई आ गया 0.04, ठीक है, इसे आंसर ही आ गया लेट्स सपोज, ठीक है। खैर आएगा तो कोई बड़ा ही, लेकिन हम लोग अभी के लिए सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 0.04 जो है ना, इसको मैं जो मेरी जो केक की कॉस्ट थी ना उसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। और वो मेरे पास केक की वो कॉस्ट होगी जो आफ्टर द टैक्स इज अप्लाइड, वो वाली कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो मैं हम लोग करके देख लेते हैं इसका 6.5% कितना आता है, 45.4, आई थिंक ये वैल्यू 2.95 आएगी आएगा। 2.9, जी 2.9 आएगी, और 2.9 को मैं अपनी केक की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें अंदर ऐड करूँ तो वो बन जाएगा हमारे पास 48.35, ठीक है। तो ये ऑप्शन 1 2 3 4 जो है वो करेक्ट होगा इस केस में। तो ये मैम उसके हमारा बाद उसने टाइम हो कहा है गया। कि मैम टाइम हो चले गया। सही है,
बस जस्ट एक बात करनी है कि इसके ना आगे 2-4 सवाल हैं, वो बहुत ईज़ी हैं, ठीक है? जिस तरह से हम लोग ने पीछे किए हैं, तो वैसे ही हैं। आप लोग जो है वो अपने एंड पे जो है उनको देख लीजिएगा, ठीक है? जिस तरह से 25 वाले में जो है हम लोग एक्सप्रेशंस फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, इसमें ये ईज़िली हो जाएगा ये भी। और ये भी वही परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई करना है, ये वो, ठीक है? टैक्स वगैरह वाला सीन है। और ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था, ये भी हो जाएगा, ठीक है? उनका अपने एंड पे कीजिएगा। अगर कोई सवाल वगैरह है तो वो पूछ लें, बाकी मैं लिंक शेयर कर देती हूँ जहाँ से आप लोग जब प्रैक्टिस टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है? तो सर रिजवान बाकी में हमारा टाइम हो क्वेश्चन गया। है जी 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 सर पूछिए। रिजवान थैंक यू वेरी अच्छा मच मैम आयशा। जी जी पूछिए क्वेश्चन। सर आपका हैकाथॉन का मैंने एक मैसेज देखा है जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी 20 जून से, तो वो अभी हम उसे ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आप। उस हैकाथॉन में टीम्स भी बन रही हैं कुछ। एक तो किसी ने मैसेज भी किया था एक